कैसे हैं अहबाब? आज हम पढ़ेंगे कि हम ईमान असल में क्या था, अमन से बनाया ईमान कैसे बन गया। ठीक है, अवादिमु कैसे पढ़ लिया हमने, अवादिबु कैसे पढ़ लिया हमने। ठीक है, आदिबु होना चाहिए था, आदिमु होना चाहिए था। अवन तुम कैसे पढ़ा गया भाई, अन तुम होना चाहिए था। आखा या अखुज अखजन से जब हम बाब चलाते हैं तो उखुज होना चाहिए था। ठीक है, कायदा एक लग ही जाए, चलो उखुज हो गया। ये कुल जो है उकुल होना चाहिए था, उकुल क्यों नहीं है। ठीक है, उमुर क्यों नहीं है। तो कब इसको मतलब हमसे को बरकरार रखेंगे, कब इसको आगे पीछे कर सकते हैं। तो ये चीज़ें आज हम सीखेंगे। बड़ी तवज्जो के साथ आप सबक को समाप्त कीजिए। आइए सबक दोहराते हैं। فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون। तो इनको बोलते हैं महमूज के कवायद। अच्छा, हमने हफ्तक शाम जब पढ़नी शुरू की थी तो उस वक़्त क्लियर किया था कि जिसमें फ़ा आइन लाम कलमा के मुकाबले में हमज़ा आ जाए तो उसको महमूज कहते हैं। अगर फ़ा कलमा के मुकाबले में हो तो महमूजुल फ़ा, अगर आइन कलमा के मुकाबले में हमज़ा हो तो महमूजुल आइन, अगर लाम कलमा के मुकाबले में हो तो महमूजुल लाम कहा जाता है। ये पीछे हम इसको पढ़ चुके हैं। अच्छा, महमूज की दो सूरतें होती हैं। महमूज के बाज़ कवायद जो होते हैं वो जवाज़ी होते हैं और बाज़ जो होते हैं वो वजूबी होते हैं। यानी कुछ कवायद ऐसे हैं वो ऑप्शनली आपको बता दिए जाएंगे, अगर आप चाहें तो लगा लें और अगर चाहें तो इनकार कर दें, छोड़ दें, बोले हम जैसे हैं वैसे ही पढ़ाएंगे। ठीक है, तो लिखते हैं कि मखसूस कायदे के तहत, मखसूस कायदे के तहत हमज़ा के सिकल को दूर करना, हमज़ा के सिकल को दूर करना तखफीफ कहलाता है। यानी कुछ कवायद लगा के जो हमज़ा पढ़ने में दिक्कत होती है, परेशानी होती है, हमें नहीं होती बाज़ औक़ात, लेकिन जिनको होती है उनकी बात हो रही। ये अरब लोग जिनको बोलते हुए दिक्कत महसूस होती है, जिस तरह हम लोग देखें ना, हम बोलते हैं एक शैम्पू है उसका नाम है हेड एंड शोल्डर, हेड एंड शोल्डर, लेकिन हम उसको हेड एंड शोल्डर बोलते हैं, हेड एंड शोल्डर। अब हमें बाज़ औक़ात इसके असली मानी भी नहीं पता होते ना, असल माना क्या है, तो हम उसको उसी तरह इकट्ठे ही बोल देते हैं। तो चूंकि हम हेड एंड शोल्डर नहीं बोलेंगे क्योंकि बस ये हमारी ज़ुबान पे शकील है, तो इस तरह अरबियों की ज़ुबान पे बाज़ वक़्त हमज़ा शकील होता है। तो मखसूस कायदे के तहत हमज़ा के शिकल को दूर करना ये तखफीफ कहलाता है। अगर कलिमा में हमज़ा एक हो तो जवाज़ी कायदा लगेगा, ठीक है, उसकी तखफीफ जायज़ होगी। और अगर दो हों तो उसकी तखफीफ वाजिब हो जाएगी, यानी फिर दो काफ़ी मुश्किल हो जाएंगे ना, तो आसानी जिसमें हो वो आप तखफीफ करना चाहें तो भी ठीक, ना करना चाहें तो भी ठीक, लेकिन जब दो हमज़ा इकट्ठे हो गए तो अब तखफीफ लाजिम हो जाएगी। तो जवाज़ी तखफीफ के कवायद जो हैं वो बड़े इंटरेस्टिंग हैं। हम लिखते हैं सवाल, सवाल नंबर एक, सवाल नंबर दो, सवाल नंबर तीन। यार ये सवाल वाव तो है ही नहीं असल में। असल हुरूफ असलिया जो हैं इसके वो हैं सीन हमजा लाम, साला। ठीक है, सुआलन होना चाहिए, सुआलन। तो ये वाव कहाँ से है? तो कायदा बयान करते हैं कि अगर हमजा मफतूहा से पहले, अगर हमजा मफतूहा यानी जिसके हमजा के ऊपर जबर हो, ठीक है, जिस हमजा के ऊपर नसब हो, जिस हमजा के ऊपर फतह हो, अगर हमजा मफतूहा से पहले जम्मा हो तो हमजा को वाव से, और अगर हमजा मफतूहा से पहले कसरा हो तो या से बदलना जायज़ है। जैसे सुआलुन, अब सुआलुन हमजा मफतू है और इससे माकबल जम्मा है, तो इसको वाव से बदल सकते हैं, सुवालुन। ठीक है, और मी आरुन, मी आरुन हमजा मफतू है, माकबल मकसूर है, कसरा है, तो इसको मीयरुन पढ़ सकते हैं। कायदा नंबर दो बयान करते हैं कि ये आप आम रूटीन में नहीं ऐसा देखा होगा, कभी कभार अगर पढ़ने में आया यसालू किसी ने पढ़ दिए तो यार ये यसालू कौन सा सीखा है, ठीक है, और ये कैसे बन गया, तो इसका जवाब यह है कि हमजा मुतहर्रिका हो और इसका मा कबल हरफ सही साकिन हो। यानी हमजा मुतहर्रिका हो और मा कबल हरफ जो है वो सही भी हो और साकिन हो। तो ये हमजा चूंकि हरूफ इल्लत में से है तो इस बीमार को कहेंगे यार अपना हमजा अपनी हरकत जो है ना वो मा कबल को दे दो। तो कहते हैं कि हमजा मुतहर्रिका हो और इसका मा कबल हरफ सही साकिन हो तो हमजा की हरकत मा कबल को देकर इसे हजफ करना
जायज़ है। इसे कहेंगे तो अपनी हरकत माकबल को दे दे, तू शाबाश बीमार है, तू जाकर रेस्ट कर, इसे फारिग कर देंगे हम, हैं। तो यस आलू से यसालू, कद अफलाहा से कदफलाहा, कदफलाहा यूं भी पढ़ा जाता है। अच्छा, तंबी के तौर पर एक बात और उन्होंने इंटरेस्टिंग बता दी, रआ यरा और रोयत के तमाम अफ़ाल में, रआ यरा और रोयत के तमाम अफ़ाल में ये कायदा वजूबी तौर पर इस्तेमाल होता है। अलबत्ता इनके अस्माए मुश्तक्का जैसे मरअन, मिरआतुन और मरईयुन वगैरह में इस कायदा का इस्तेमाल महज जवाज़ी है, वजूबी नहीं है। ये आगे जाके जब गर्दानों में बात आएगी, जब हम इसकी बाकायदा इजरा करेंगे ना कुरान पाक में, सीगों में, हदीस पाक में, तो फिर इंशाल्लाह और आसानी से बात समझ आ गई। कायदा नंबर 3, हमजा साकिना को इसके माँ कबल हरफ की हरकत के मुताबिक हरफ इल्लत से बदलना जायज़ है। ठीक है, यानी हमजा साकिन है, हमजा के ऊपर कोई ज़बर ज़ेर पेश कुछ भी नहीं है, हमजा की हरकत नहीं है, हमजा साकिन है। ठीक है, तो अब जो साकिना होता है, एक तो हरफ इल्लत हुआ, हरफ इल्लत में से है, फिर दूसरा साकिन है, तो इस बेचारे को यार इधर उधर कुछ करो ना, इसको हमजा से बदल दो, इसको इसके लिए कोई नरमी पैदा करो। तो उन्होंने बोला है कि हमजा साकिना को इसके माँ कबल यानी इससे पहले वाला जो हरफ है, ठीक है, उसकी हरकत के मुताबिक हरफ इल्लत से बदलना आप चाहें तो बदल सकते हैं। जैसे दअबुन था, दअबुन, तो इसकी माँ कबल हरकत जो है वो ज़बर है, ठीक है, फतह है, तो इसको अलिफ से बदल सकते हैं, दाबुन बन। ठीक है, बिरुन से बीरुन भी पढ़ सकते हैं, लुमुन से लूमुन पढ़ सकते हैं। अच्छा, फिर उन्होंने ये बयान किया कि जैसे देखे ना, खतीयतुन, खतीयतुन ये कैसे बना खतीयतुन, ठीक है, या मखतूवतुन कैसे बन गया, तो वो बयान करते हैं कायदा नंबर 4 कि जब हमजा से कबल, जब हमजा से कबल वाओ मद्दा जायदा, हमजा से कबल वाओ मद्दा जायदा या मद्दा जायदा या याए तस्गीर आ जाए, वाओ मद्दा जायदा, या मद्दा जायदा या याए तस्गीर आ जाए, तो हमजा को माँ कबल हरफ की हम जिन्स करना जायज़, हम जिन्स करना जायज़। लेकिन जब माँ कबल के हरफ के हम जिन्स हो गया, तो अब दो हरूफ एक जिन्स के हुए तो इदगाम करना वाजिब हो जाए। जैसे मखतू आतुन, असल में क्या था, मखतू आतुन, वाओ मद्दा भी है और जायदा भी है, ठीक है, और ये हमजा से पहले है मखतू आतुन, तो इससे बन गया अब हमजा को उसके साथ बदल दिया, माँ कबल हरफ के हम जिन्स बना दिया, तो मखतूवतुन बन गया, मखतूवतुन, और जब दो वाओ इकट्ठे हुए तो मखतूवतुन बन गया। इसी तरह खतीअतुन से खतीयतुन, फिर उसको इदगाम किया तो खतीयतुन। उफ़ैइसुन ये तस्गीर की मिसाल है, उफ़ैइसुन से उफ़ैइसुन, फिर उफ़ैइसुन। अच्छा, कायदा नंबर 5 बयान करते हैं, ये ज़रा पढ़ने से इसका ताल्लुक़ है, तो इसमें आपने सिर्फ इसको ज़हन में बिठाना है, ज़्यादा इस पर परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। ना समझ में आए तो आप सर पकड़ के बैठे रहे, पता नहीं यार ये बैन बैन करीब क्या होता है, बैन बैन बईद क्या होता है, हालांकि बहुत आसान है। कहते हैं अगर मुतहर्रिक हरफ के बाद, अगर मुतहर्रिक हरफ के बाद हमज़ा मुतहर्रिका हो, हरफ भी मुतहर्रिक और हमज़ा भी मुतहर्रिका हो, तो इसको बैन बैन करीब और बैन बैन बईद दोनों तरीक़ों से पढ़ना जायज़ है। अब बैन बैन करीब पढ़ें या बैन बैन बईद पढ़ें, तो ये तो हो गया जायज़ सूरत। अच्छा, बैन बैन पढ़ने को तसहील भी कहते हैं। ये बैन बैन करीब क्या होता है, ये बैन बैन बईद क्या होता है, ये तंबीह में थोड़ा सा उन्होंने वजाहत की है, आप इसको तवज्जो से समात करें। हमज़ा को खुद हमज़ा को उसके अपने मखरज और उसकी हरकत के मुवाफिक हरफ इल्लत के मखरज के दरमियान से पढ़ना बैन बैन करीब, और हमज़ा को उसके अपने मखरज और माँ कबल हरफ की हरकत के मुवाफिक हरफ इल्लत के मखरज के दरमियान से पढ़ना बैन बैन बईद कहलाता है। जैसे साआला, साआला, अब इसमें जो है बैन बैन करीब और बैन बैन बईद एक ही चीज़ है। साइमा, इसमें मतलब बैन बैन करीब क्या है कि अपने मखरज से और या के मखरज के दरमियान से पढ़ा जाए तो बैन बैन करीब हो गया, और अगर हमज़ा के माकबल यानी हमज़ा के अपने मखरज और माकबल जो है वो फतह है, ठीक है, तो अलिफ के मखरज के दरमियान से पढ़ना बैन बैन बईद है, यानी अपनी हरकत और खुद इसके अपने मखरज के दरमियान से पढ़ेंगे
अपनी हरकत जो है उसके मुताबिक जो हरफ इल्लत होगा इनके दरमियान से पढ़ेंगे तो बैन बैन करीब होगा, ठीक है। और अगर माकबल हरफ की हरकत के मुताबिक जो हरफ इल्लत है उसके और अपने इसके मखरज के दरमियान से पढ़ेंगे तो बैन बैन बईद होगा। खैर, मैंने पहले आपको अर्ज कर दिया, ये ना भी समझ में आए तो टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। कायदा नंबर 6, अवन तुम लिखा हुआ जी एक जगह, अवन तुम, ये अवन तुम कैसे बन गया, ठीक है। हमजा इस्तिफहाम का आ गया तो ठीक है, लेकिन ये अन तुम होना चाहिए, अवन तुम कैसे हो गया? तो उन्होंने जवाब ये दिया कि अगर हमजा पर हमजा इस्तिफहाम दाखिल करें, यानी पहले से हमजा मौजूद है उस पर अगर हमजा इस्तिफहाम दाखिल करें तो दूसरे हमजे को ऐसे हरफ से बदलना जिससे तखफीफ पैदा हो, जैसे अन तुम को अवन तुम, ये जायज़ है, ठीक है। नीज इसे बतौर तसील बैन बिन करीब या बहीद पढ़ना और दोनों हमजों के दरमियान अलिफ मुतवस्सित लाना भी जायज़, आन तुम, ठीक है, यूं भी कह सकते हैं आप। तो बहरहाल ये कवायद हो गए जवाजी कवायद हैं कि एक कलमे के अंदर एक हमज़ा है, ठीक है, या हमज़ा इस्तिफ़हाम दाखिल कर लिया तो उस वक़्त क्या क्या सूरत हाल हो सकती है वो सारी आपको बयान कर दी है। आप जिस तरह चाहें उसको पढ़ सकते हैं, पहली सूरत जो असल है वो भी पढ़ सकते हैं, या कवायद जो बताए गए हैं उन कवायद को इस्तेमाल करके आप उसके बाद भी उसको पढ़ सकते हैं, ठीक है। अच्छा, ये बात याद रखनी है, जहां कहीं भी किसी हरफ को दूसरे हरफ से बदलना जायज़ है, पीछे भी बातें गुजरी, ठीक है। अच्छा, हरफ से बदलना जायज़ होता है, लेकिन जब दो हरूफ एक जिन्स के इकट्ठे हो गए तो अब इदगाम क्या हो जाएगा, लाजिम हो जाएगा। फिर कहते हैं जी अब वजूबी जो तखफीफ है, यानी जब दो हमज़ा एक ही कलमे में आ जाएं तो फिर भाई बहुत मुश्किल काम है यार, दोनों हमज़े नहीं पढ़े जाते, लिहाजा कोई ना कोई तरीका कार अपनाओ। वो क्या है, कहते हैं कि अब देखें ना, अमनुन हमज़ा मीम नून है। अब अमन जो है इसको आप अगर बाबे फ़ाल पे लेके जाएं तो इफ़ आलुन, इमानुन, इमानुन, ये दो हुरूफ हो गए ना हमज़ा, एक तो मतलब बाबे फ़ाल का हो गया हमज़ा, फिर दूसरा फ़ा कलमा के मुकाबले में जो हमज़ा, दो हमज़ा इकट्ठे हो गए। तो अब क्या करेंगे, उन्होंने बोला है कि अगर किसी कलमे में दो हमज़ा आ जाए, अगर किसी कलमे में दो हमज़ा आ जाएं और दूसरा साकिन हो, दो हमज़ा आ जाए और दूसरा साकिन हो तो उसे माकबल की हरकत के मुवाफिक, माकबल हरफ की हरकत के मुताबिक हरफ इल्लत से बदलना वाजिब है। यानी ईमानुन, ईमानुन, ईमानुन को अब दो हमज़ा इकट्ठे हुए, दो हमज़ा इकट्ठे हुए तो इसको माकबल की हरकत के मुवाफिक हरफ इल्लत से बदलना वाजिब है। तो माकबल कसरा है तो बाद में यह आ जाएगी तो ईमान बन जाएगा, ईमान। अब पता चला ईमान असल में क्या है। अब ईमान तो यूं लग रहा है जैसे मतलब हम उसको मिसाले यही कह सकते हैं, लेकिन मिसाले यही नहीं है। असल हमने ये देखना है कि ईमान असल में ईमान था। जैसे अमाना हम पढ़ते हैं ना, आमना, आमन रसूल, आमन रसूल, तो ये आमना जो है असल में अमाना था, अक्रमा के वजन पर, तो आमना बन गया। उमीना, उमीना, जिससे उमीना बन गया। तो कायदा नंबर 2 बयान करते हैं। कायदा नंबर 2 ये भी बड़ा इंटरेस्टिंग है। एक लफ्ज लिखा जाता है जा इन, जा इन, तो इसमें ये याद रखना कि बाज़ औक़ात हम जब उसकी कवायद लगा रहे होते हैं ना तो 2 3 4 5 कायदे इधर उधर से भी सारे लगते हैं, लेकिन जब जब आप कायदे पढ़ते जाएंगे तो इस तरह फिर आसानी होती चली जाएगी। कहते हैं अगर दो हमज़ा एक साथ आ जाए, दो हमज़ा एक साथ आ जाए और इनमें से एक मकसूर हो, पहले ये कहा था दो हमज़ा आ जाएं और दूसरा साकिन हो, अब कहते हैं कि दो हमज़ा आ जाएं और उनमें से एक मकसूर हो, दो हमज़ा आ जाएं और उनमें से एक मकसूर हो तो दूसरे हमज़ा को, यानी जो मकसूर है उसके अलावा दूसरे हमज़ा को या से बदलना वाजिब है। जैसे जा इन, अब जा इन यार ये कैसे बन गया, ये असल में था क्या? तो कहते हैं कि असल में जा ये उन था, जीम या हमज़ा ये हरूफ असलियत है। जा ये उन क्या था, जा ये उन, ये असल में था। या अलिफ जायदा के बाद वाक़े हुई, या अलिफ जायदा के बाद वाक़े हुई तो उसे हमज़ा से बदल दिया, ये एक कायदा है, ठीक है। या अलिफ जायदा के बाद आई तो उसे हमज़ा से बदल देते हैं, तो बदल दिया
तो क्या बन गया, जा ई उन। अब दो हमजा आ गए, ठीक है। अब दो हमजा आ गए, एक मकसूर है और एक दूसरा उसके ऊपर कोई और हरकत है। अब हमने ये पढ़ा था कि अगर एक मकसूर हो तो दूसरे को या से बदलना है। तो अब ये जा ये उन पे पहले एक कायदा लगा तो जा ई उन बन गया। अब दूसरे को या से बदल देना है, दूसरे हमजा को। ये दूसरा कायदा जो अब हम पढ़ रहे हैं ये लगेगा। तो जा ई युन बन गया, जा ई उन से जा ई युन बन गया। अब देखे ना, पहले जा ई उन था, जा ई उन से जा ई उन बना, जा ई उन बना। अब दूसरे हमजा को या से बदला, ठीक है, तो बन गया जा ई युन, जा ई युन। गौर करें, अब या पर है जम्मा सकील, या पर जम्मा नहीं आ सकता। या के नीचे जेर तो पड़ी जा सकती है, जम्मा सकील है, ये मुश्किल है। तो या को कर दिया साकिन, या पर जम्मा सकील। ये और कायदा है, ठीक है, ये तीसरा कायदा यूं समझे लग रहा है, ये और कायदा है। या पर जम्मा सकील था तो या को साकिन कर दिया। अब जाइन बन गया, ठीक है, जाइन। अब नून भी साकिन और या भी साकिन, नून भी साकिन और या भी साकिन। फिर इज्मा साकिनैन के सबब या को गिरा दिया, तो बाकी वजह जा इन। असल में आप ये गौर करें, जब ये तनवीन होती है ना, तनवीन, ये तनवीन नून साकिन की आवाज होती है। इसको आप खोल भी सकते हैं, नून साकिन के तौर पर बाहर भी ला सकते हैं, जिस तरह यहां लाया गया जा युन, ठीक है, जा युन। जब या को साकिन किया तो नून उसकी अलहदा होगी, नून अलहदा हुई तो नून खुद साकिन है, नून भी साकिन और या भी साकिन। तो जब दो इस तरह के साकिन इकट्ठे होते हैं तो उमूमन जो बीमार हरफ होता है ना उसको गिराते हैं। तो उसको गिराया, या गिर गई, तो बाकी जा इन बन गया। तो जा इन असल में क्या था, जा ई उन, फिर बना जा ई उन, फिर बना जा ई युन, ठीक है। या पर जम्मा सकील, उसको मतलब का साकिन किया, तो बाकी बच गया जा इन। साकिन करने के बाद उसको हज़फ किया था। अच्छा जी, कायदा नंबर 3, ये वजूबी तखफीफ के कायदे बता रहे हैं। तो कायदा नंबर 3, जब दो हमजा एक साथ आ जाए, जब दो हमजा एक साथ आ जाए और दूसरा हमजा वसलिया, दूसरा हमजा वसलिया और मफतूहा हो, दो हमजा एक साथ आ जाए और दूसरा हमजा वसलिया और मफतूहा हो, तो उसे अलिफ से बदलना जायज़ है। जैसे अल हसनु, दूसरा अल हसनु वाला हमजा वसलिया है और मफतूहा भी है, तो आल हसनु पढ़ेंगे, ठीक है। आल आना। कायदा नंबर 4, जब दो हमजा एक साथ आ जाए, जब दो हमजा एक साथ आ जाएं और उनमें से पहला साकिन हो तो दूसरे हमजा को या से बदलना वाजिब है। बहुत आसान कायदा है। जब दो हमजा एक साथ आ जाए, उनमें से पहला साकिन हो, दूसरे हमजा को या से बदलना वाजिब है। जैसे किरा उन, किरा उन, ये दो हमजा है, पहला साकिन, तो हम पढ़ेंगे किरा युन, किरा युन। कायदा नंबर 5 बयान करते हैं, अगर दो हमजा इकट्ठे आ जाएं, अगर दो हमजा इकट्ठे आ जाएं और उनमें से कोई भी मकसूर या साकिन ना हो, अगर दो हमजा इकट्ठे आ जाएं और उनमें से कोई भी मकसूर या साकिन ना हो और ना ही पहला हमजा मुतकल्लिम का हो, तो दूसरे हमजे को वाव से बदलना वाजिब है। ये भी जब अभी आप इसको गौर कर लें, फिर जब प्रैक्टिस के तौर पर आएंगे, बाकी सीखे आएंगे, तो फिर इंशाल्लाह आसानी से याद हो जाएगा। आदिमु, आदिमु, दो हमजा इकट्ठे आ गए, कोई मकसूर भी नहीं, एक कोई साकिन भी नहीं और पहला हमजा मुतकल्लिम का भी नहीं, तो अवादिमु, अवादिमु पढ़ेंगे, आदिबु से अवादिबु। कायदा नंबर 6, अगर हमजा मफाइलू के अलिफ के बाद, अगर हमजा मफाइलू के अलिफ के बाद और या से पहले वाक़ हो, मफाइलू के अलिफ के बाद और या से पहले वाक़ हो, तो उसे याए मफ्तूहा से बदल देते हैं। जैसे खता या असल में खता यू था, खता यू। अब या अलिफ जमा के बाद है, या अलिफ जमा के बाद है और हमजा से मा कबल वाक़ हुई, तो इसे हमजा से बदला, तो खता ई ऊ हो गया, खता ई ऊ हो गया।
ये कायदा मतलब मैंने पहले आपको बताया 2 3 4 कायदे भी लग सकते हैं ना एक ही कलमे पे। 2 हमजा जमा हो गए, उनमें से एक मकसूर था, ये भी कायदा आप पीछे पढ़ते, एक मकसूर था, लिहाजा दूसरे को या से बदल दिया, तो क्या बन गया खताइयु, खताइयु। ये आगे एक और कायदा लगा है जो पीछे आप पढ़ चुके हैं, ठीक है। अब मज़कूरा कायदा, ये जो अभी कायदा पढ़ा ना, अब वो कायदा अब लग रहा है। मज़कूरा कायदे के मुताबिक हमजा को याए मफ्तूहा से बदला, हमजा को याए मफ्तूहा से बदला, तो खता या यू क्या बन गया खता या यू। और फिर दूसरी या को अलिफ से बदला, फिर दूसरी या को अलिफ से बदला, तो खता या हो गया। यानी अगर हमजा मफाइलू के अलिफ के बाद और या से पहले वाक़ हो तो उसे याए मफ्तूहा से बदल देते हैं, तो खता या हो गया। अच्छा, तंबी की में एक बड़ी इंटरेस्टिंग स्टोरी सुना रहे हैं। वो कहते हैं कि कुल, खुज और मुर असल में उकुल, उखुज और उमुर थे। उखुज, ठीक है, उकुल उमुर। ये जब आप गर्दाने बनाते हैं ना, तो आपको पता चलेगा नसर यंसुर से फिर ये सारे चलेंगे, तो फिर आमारा से उमुर, ठीक है, आकाला से उकुल और आखाजा से उखुज। कायदा नंबर 1 के मुताबिक उकुल, उखुज और उमुर होना चाहिए था, ठीक है, लेकिन कसरत इस्तेमाल की वजह से दूसरे हमजा को गिराया, दूसरे हमजा को गिराया। फिर हमजा वसलिया की ज़रूरत भी नहीं रही, क्योंकि दूसरा हमजा गिर गया, तो हमजा वसलिया तो लाए हम इसलिए थे कि अब साकिन से इब्तिदा नहीं हो सकती, ठीक है, तो पहले हमजा की ज़रूरत नहीं रही, लिहाजा उसे भी गिरा दिया, तो ये कुल, खुस और मुर हो गए, ठीक है। फिर तंबी में दूसरे जगह पे जाके कहते हैं कि मुर अगर दरमियाने कलाम में वाक़ हो, मुर अगर दरमियाने कलाम में वाक़ हो तो उसके दूसरे हमजा को बाकी रखा जाएगा। अब ये कैसे आ गया कायदा भाई? भाई कुरान पाक में है, अल्लाह ताला फरमाया वअमुर अहलका बिस्सलात, और अगर इब्तिदाई कलाम में हो तो दोनों हमजा गिर जाएंगे, जैसे नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि मुरू सिबयानकुम बिस्सलात, अपने बच्चों को नमाज का हुक्म दो। तो ये आपको जो कवायद बताए गए हैं, उम्मीद है कि आपको अच्छे तरीके से समझ आ गए होंगे। अगर समझ ना भी आए तो इसको एक दो मरतबा आप रिपीट करें, कोशिश करें कि ये आपके जहन में बैठ जाएं। और अगर बार बार इनको पढ़ने के बावजूद भी समझ नहीं आती तो परेशान होने की कतई कोई ज़रूरत नहीं है। अल्फाज का चुनाव आपको आना चाहिए कि ये क्या लिखा हुआ है, आपको कुछ ना कुछ तो पता चल रहा है ना, ठीक है। ये जहाँ गड़बड़ होती है वो मैंने आपको पहले बता दिया कि बाज़ का 2-3 कायदे भी लगेंगे ना, आपने ये टेंशन लेनी कायदे तो और लिखा था, यहाँ कुछ और हो गया, तो इस तरह होता रहता है, ठीक है। और जब हम इजरा करते हैं ना, असल प्रैक्टिकल में जब हम आते हैं तो उस वक़्त बहुत ज़बरदस्त तरीके से इन बातों की समझ आती है। सबक नंबर 35 के अंदर फिर आगे मुख्तलिफ गर्दाने हैं, ठीक है, महमूज की गर्दाने हैं। अब इसको आप जब पढ़ेंगे तो आपको खुद ब खुद पता चलेगा कौन सा कायदा कहाँ लगा है। जैसे आखाज़ा याखुज़ु अख़ज़न फ़हुव आख़िज़ुन व उख़िज़ युख़ज़ु अख़ज़न फ़ज़ाका मअख़ूज़ुन लम याख़ुज़ लम युख़ज़। अब जैसे लम याख़ुज़ लम यूख़ज़ भी पढ़ सकते हैं जवाज़ी तौर पे, ठीक है। तो ये गर्दाने आप पूरी की पूरी याद कर लें, यानी सबक नंबर 35 को आप बिल्कुल अच्छे तरीके से आप इनको दोहराएंगे। जैसे ना ई तामारा था, ई तामारा हो गया। तो सबक नंबर 36 फिर इंशाअल्लाह अज़्ज़ा वजल आगे हम इसको पढ़ेंगे। अल्लाह ताला हम सब के लिए आसानियाँ पैदा फरमाए। आमीन बिजाहिन नबी अमीन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम।